श्रीयंत्र। श्रीयंत्र अपने आप में एक प्रकार से वरदान है, ईश्वर के दिया हुआ वरदान संपूर्ण मानव जाति के लिए। श्रीयंत्र के अंदर समस्त ब्रह्मांड निहित है, पूरा ब्रह्मांड श्रीयंत्र में समाया हुआ है। अगर हम उसमें देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि श्रीयंत्र किस किस प्रकार के हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताएं श्रीयंत्र में स्थापित हैं। और उसी श्रीयंत्र के लिए, क्योंकि यह इतनी बड़ी विद्या है, इसीलिए बहुत सारे भ्रम भी हैं। श्रीयंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड का ही रूप है, इसको बनाया नहीं गया किसी ऋषि मुनि द्वारा या देवी देवता द्वारा बनाया नहीं गया। जब समस्त ब्रह्मांड को एकस्त किया गया तो उसने श्रीयंत्र का रूप धारण कर लिया। और यह संपूर्ण ब्रह्मांड, श्रीयंत्र और यह शरीर सब श्री एक ही है। इन तीनों में पूरी समानता है, पूर्ण समानता है। जो कुछ श्रीयंत्र में है वो हमारे इस शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त श्रीयंत्र ही श्रीयंत्र है। तो कौन सा श्रीयंत्र सही है, यह भी एक दुविधा है। बहुत सारे लोग 2D श्रीयंत्र लेते हैं जो प्लेट पे बना होता है, कुछ मेरु श्रीयंत्र लेते हैं। मेरु श्रीयंत्र में भी बहुत कुछ तरीके के डिजाइन्स आए हुए हैं। कुछ में त्रिकोण अलग तरीके का है, किसी में षटकोण अलग तरीके का है, किसी में अष्टदल अलग तरीके का है, किसी में षोडश दल अलग तरीके का है। बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो एक तरीके से कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा श्रीयंत्र सही है और कौन सा श्रीयंत्र नहीं। तो आज हम जिस श्रीयंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं वह है तो एक प्रकार से 2D श्रीयंत्र ही, लेकिन वो उसके अंदर समस्त देवियां स्थापित हो जाएंगी, समस्त प्रकार की शक्तियां उसके अंदर निहित कर दी जाएंगी। वो कैसे करी जाएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम एक इतिहास जान लेते हैं। जितने भी हमारे पुरातत्व इतिहास में पुरातत्वकालीन मंदिर है, चाहे वो विंध्याचल पीठ हो, चाहे शक्ति पीठ हो, जिनमें भी पुराने, मैं बात कर रहा हूँ आज से 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पुराने जो मंदिर हैं या पुरातत्व किताबें हैं, सब में जो श्रीयंत्र बनाया गया है वह एक प्रकार से 2D श्रीयंत्र ही है। मेरु श्रीयंत्र पुरातत्व काल में नहीं दिखता, सब 2D श्रीयंत्र ही है और उनमें देवी देवता की स्थापित होती है। और सबसे मूलभूत बात यह है कि कोई भी श्रीयंत्र, कोई भी आकृति जब तक ताकतवर नहीं होगी तब तक उसमें देवियों का स्थापन नहीं होगा। श्रीयंत्र अपने आप में भी ताकत है, लेकिन पूर्णतः जागृति उसमें देवी का स्थापन करने से ही होती है। तो ये जो श्रीयंत्र हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं उसमें किस विशेष तरीके से देवियों को स्थापित किया गया, क्योंकि वो खाली श्रीयंत्र नहीं, वो समस्त शक्तियां उसके अंदर स्थापित कर दी गई हैं। तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और इसका पूजन भी विशेष है। इसलिए इस श्रीयंत्र को वही व्यक्ति ले जो श्री विद्या साधक हो या जो साधना कर सकता है, जिसके पास एक मंदिर हो, एक कक्ष हो, वही इस श्रीयंत्र को ले, क्योंकि इसका पूजन विधान भी बहुत ही दुर्लभ है। इसके अंदर समस्त प्रकार के आवरण पूजन, समस्त देवियों का स्थापन है। लोग 1-2 देवियां ही स्थापित करने से डरते हैं या कतराते हैं, लेकिन इसके अंदर 100 से अधिक देवियों का पूर्णतः स्थापन, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी उनकी मूर्तियों में, और वो मूर्तियां भी श्रीयंत्र के ऊपर ही स्थापित होंगी। तो एक तरीके से संपूर्ण श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर निहित है। जो श्रीयंत्र है, समस्त देवियां, आवरण देवियां, योगिनियां, षोडश गुरु मंडल, 64 योगिनी मंडल, नवग्रह मंडल, समस्त प्रकार की जो शक्तियां हैं जो इसमें बोली गई हैं, वो समस्त उनकी मूर्तियों के साथ उनका एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा और उनका जागरण इन विशेष मंत्रों के द्वारा उनको किया जाएगा, ताकि यह श्रीयंत्र पूर्णतः जागृत और चैतन्य हो सके। और समस्त प्रकार की पूजा मंडल इसमें हम सिखाएंगे। दूसरी चीज, जहां भी ये श्रीयंत्र स्थापित होगा वहां का ऊर्जा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि यह मंदिर में स्थापित हो, या हम अपने घर में भी कर सकते हैं स्थापित, जहां घर का कक्ष अलग हो, मंदिर अलग बनाया गया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिद्ध चीज़ है। इसको हम कहीं भी किसी भी अवस्था में स्थापित नहीं कर सकते। यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना साधना कक्ष या मंदिर अलग से बनाया गया हो, या इसे मंदिर में रख सकते हैं। और इस प्रकार के श्रीयंत्र की पूजन करना ही सौभाग्य है। ये जीवन का एक श्रेष्ठ क्षण होगा जिसमें हम इस श्रीयंत्र की पूजन कर सकते हैं, पूजन करना सीख सकते हैं। और इस श्रीयंत्र के साथ हम संपूर्ण पूजन विधि आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और संपूर्ण रूप से इस श्रीयंत्र को हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को
पूर्णता में पहुंचाने के लिए, भौतिकता में भी पूर्णता में जाने के लिए और आध्यात्मिकता में भी पूर्णता में जाने के लिए। इस संपूर्ण श्रीयंत्र का क्या फायदा है, इस प्रकार के श्रीयंत्र के पूजन से क्या फायदा मिलता है, वो हम आज आपको बताते हैं। इस श्रीयंत्र से संपूर्ण श्रीयंत्र पूजन होता है। श्रीयंत्र की समस्त आवरण शक्ति, समस्त आवरण की देवियां प्लस उनकी योगिनियां, 16 गुरु मंडल, 64 गुरु मंडल, 64 योगिनियां प्लस नवग्रह मंडल, समस्त प्रकार की शक्तियों का पूजन एक साथ संभव हो जाता है। और जब इतनी सारी देवियों का हम पूजन करेंगे और उनका जो आशीर्वाद मिलेगा तो वह पूर्णतः एक तरीके से हमारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। यह एक प्रकार से ब्रह्मांड भेदन साधना है, क्योंकि श्रीयंत्र ब्रह्मांड का रूप है। और जब हम श्रीयंत्र को पूर्ण तरीके से जागृत कर लेंगे, पूरा विधि सहित उसको हम जागृत कर देंगे, तो एक ब्रह्मांड भेदन अवस्था प्राप्त होती है, ब्रह्मांड भेदन क्रिया प्राप्त होती है। ब्रह्मांड भेदन क्या होता है कि इस ब्रह्मांड के परे देखने की शक्ति, इस ब्रह्मांड जो है माया स्वरूप है, इस माया के परे देखने की शक्ति, एक प्रकार से आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के हर नियम को बारीकी से परख लेने की शक्ति, इस माया से परे देखने की शक्ति इस श्रीयंत्र के पूजन से हमें प्राप्त होती है। और समस्त प्रकार की हमारी इच्छाएं यह श्रीयंत्र स्वतः ही पूरित कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो देवियां हैं वो हमने पहले ही प्राण प्रतिष्ठित करके बैठा दी है और वो देवियां स्वतः जागृत हैं, स्वतः सब कुछ देने में समर्थ हैं। और एक देवी भी नहीं, 100+ देवियां इस श्रीयंत्र में स्थापित रहती हैं, जो जागृत हम कर देते हैं और वो अपना पूर्ण जो है एक प्रकार से आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं। और इसी श्रीयंत्र में सब देवियों का पूरा पूजन निहित है। जो विधि हम देंगे उसमें पूर्ण पूजन आ जाता है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। प्लस इसके अंदर ब्रह्मांड पूजन हो जाता है, समस्त ब्रह्मांड का, 16 गुरु मंडल का, जो गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, इसीलिए 16 गुरु मंडल भी इसके साथ दिया गया है। 64 योगिनियां भी इसके साथ दी गई है, नवग्रह मंडल भी दिया गया है साथ में, ताकि संपूर्ण रूप से यह श्रीयंत्र की जो साधना है वो पूर्णतः सफल हो सके, कोई भी उसमें न्यूनता ना रह जाए। इसके पूजन के बाद से ही आपको दिव्य स्वप्न स्टार्ट हो जाते हैं। आपके स्वप्न में बहुत सुंदर देवियां आती हैं जो आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वरदान प्राप्त करती हैं। आप बहुत सी पूजा पाठ में संलिप्त होते हैं स्वप्न के अंदर, बहुत से आपको दिव्य मंत्र भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। और उस कमरे की जो ऊर्जा है वो शब्दों से परे है। जिस जगह पे यह श्रीयंत्र लग जाएगा उस जगह की ऊर्जा एक तरीके से शब्दों से परे होती है कि वहां की क्या ऊर्जा रहेगी। और इस श्रीयंत्र के पूजन से पूर्ण रूप से कुंडलिनी का जागरण होता है और बहुत ही शीघ्रता से होता है और एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। जो हम नॉर्मल पूजा पाठ करके सालों जिसमें लगते हैं वो कुछ ही दिनों में हम इस श्रीयंत्र के पूजन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रीयंत्र में स्थापित जो देवियां हैं वो समस्त प्रकार से एक प्रकार से हमारे श्री चक्रों में ही स्थापित है। हमारे एक एक चक्र में इन सब देवियों का वास है, एक एक अंगों में इन देवियों का वास है। जो संपूर्ण 100+ देवियां हैं श्रीयंत्र की, वो संपूर्ण हमारे शरीर के अंदर ही स्थापित है। तो जब वो जागृत होती है तो हमारे शरीर के रूपांतरण में, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया श्रीयंत्र जो है यही मानव शरीर है, यही श्रीयंत्र है, यही ब्रह्मांड है, तीनों में एक रूपता है, तीनों अलग अलग नहीं है। जब श्रीयंत्र जागृत होगा तो ब्रह्मांड जागृत होगा और ब्रह्मांड के साथ साथ हमारे शरीर का जो वो शक्तियां रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कुछ शक्तियां अष्ट सिद्धियों को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ शक्तियां जो है उसमें अणिमादि सिद्धियां, बाकी कुछ विशेष सिद्धियां, पंच प्राण और हर प्रकार की मन की अवस्थाएं उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं। तो उससे संपूर्ण रूप से उन देवियों का स्थापन हो जाता है, पूजन हो जाता है और एक तरीके से हमारे संपूर्ण शरीर का जागरण हो जाता है, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, चक्र भेदन होने लगते हैं, स्वतः ऐसी योग क्रियाएं लगती हैं कि अपना आप व्यक्ति एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। और इसी यंत्र के साथ कुछ गोपनीय तथ्य भी हम आपको प्रस्तुत करते हैं, जिससे कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ मंत्रों में चेंज करने के बाद इसी श्रीयंत्र में ही आप संपूर्ण महालक्ष्मी पूजन भी कर सकते हैं। इसी श्रीयंत्र में संपूर्ण 10 महाविद्या भी इसी श्रीयंत्र में आप संपूर्ण कर सकते हैं, कुछ विशेष मंत्रों के साथ। वो विद्या भी हम आपको देंगे। और जैसा मैंने बताया इस श्रीयंत्र की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और जब हम इतनी सारी शक्तियां एक साथ जागृत कर देंगे तो एक प्रकार से
विस्फोटक, ब्रह्मांडीय विस्फोटक स्थिति पैदा होती है जो हमारे को पूरी तरीके से रूपांतरण कर सकती है। एक रूपांतरण की सीढ़ी है इस श्री यंत्र का पूजन करना। और इसके साथ साथ जैसे ही हम अपना श्री विद्या वाले जो साधक हैं वो षोडशी मंत्र का साधना करते हैं, षोडशी मंत्र की साधना करते हैं, तो अपने आप उनका जो ध्यान की अवस्था है वो इतनी गहरी चली जाती है कि वो एक प्रकार से समाधि में पहुंचने लगते हैं। और हमने देखा है इस श्री यंत्र के स्थापन के बाद अगर षोडशी मंत्र का जागरण होता है, षोडशी मंत्र का जप होता है, तो बहुत ही जल्दी व्यक्ति जो है एक प्रकार से देखा जाए तो मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है, समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। और बाकी जो शक्ति की इस श्री यंत्र की सीमा है वो शब्दों से परे है, पूरा वातावरण दिव्य है। आप उस श्री यंत्र के पास जब भी आके बैठेंगे तो एक विशेष ऊर्जा, अत्यधिक चेतन में ऊर्जा आपको वहां पे प्राप्त होगी और अत्यधिक दिव्य वातावरण वहां पे आपको प्राप्त होगा। तो यह हमारा श्री यंत्र है, यह 4x4 के बोर्ड पे बना हुआ है। यहाँ पे बाकी की चीजें आएंगी वो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो उसका मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा ये प्रथम आवरण है त्रिलोक्य मोहन चक्र, ये त्रिवल्य है। ये जो हमारा होता है ये दूसरा आवरण होता है, ये तीसरा आवरण है जो कलर कोडिंग आप देख रहे हैं, ये चौथा आवरण है, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और बिंदु 9वां आवरण। तो ये संपूर्ण श्री यंत्र जैसे आपको बताया गया समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है। समस्त ब्रह्मांड इसी श्री यंत्र में स्थापित है और इस प्रकार से ये बोर्ड पे बहुत ही हमने सुंदर और परफेक्ट ज्योमेट्री के साथ इसका निर्माण किया है, एक एक बारीकी को देखते हुए। और पूर्णतः इसको जागृत करने का हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए ये संपूर्ण मंडल इस समय कंप्लीट हो गया है। ये आवरण जैसे हमने पहले दिखाया था। अब इसमें प्रथम आवरण, ये जो 3 लाइंस हैं, कलर आप देख रहे होंगे तीनों का अलग अलग है, ब्राउन और रेड और येलो। इसमें 3 आवरण है। प्रथम आवरण में 3 लाइनें होती हैं और हर तीसरी लाइन पे हर शक्ति विराजमान है। ये समस्त शक्तियां जो आप देख रहे हो प्रथम आवरण की है। द्वितीय कमलदल हमारा षोडश कमलदल है, ये 16 कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, 1 2 ऐसे गिनेंगे तो 16 है। इन सब पे हमारी 16 देवियां विराजमान है उस आवरण की। फिर तृतीय आवरण है अष्टदल, 8 कमलदल इसमें आवरण है। उसके बाद ये चौथा आवरण ग्रीन कलर का जो दिख रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल्स हैं, त्रिकोण, इनकी जो देवियां हैं वो स्थापित हैं। ऐसे ही पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम और 9वें में आप देखेंगे तो शिवलिंग स्थापित है, शिव बिंदु के स्थान पे। और यह शिवलिंग नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, ये पारद शिवलिंग है। संपूर्ण रूप से 10 संस्कार करा हुआ विशेष पारद शिवलिंग इसके अंदर हमने स्थापित किया है। और इस संपूर्ण पूजन के लिए इन सब मूर्तियों का, जितनी भी ये मूर्तियां हैं हमारी, इन समस्त मूर्तियों का जो है प्राण प्रतिष्ठा पहले करी जाती है। हर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस देवी के नाम से और उनका संपूर्ण रूप से दीपक और भोग जो है अलग लगेगा। हर देवी के नाम से एक एक दीपक लगेगा और एक एक भोग उनको स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से इनको जागृत किया जाएगा। उसके बाद फिर हवन में इन समस्त शक्तियों को दोबारा से अच्छी तरीके से जो है पूरा भोग देके और हवन के साथ तृप्त किया जाएगा ताकि संपूर्ण श्री यंत्र चेतना में हो जाए। क्योंकि श्री यंत्र सिर्फ धातु का नहीं होता, श्री यंत्र कोई भी यंत्र जो होता है इस ब्रह्मांड में वह उसकी शक्ति से जागृत होता है। कौन सी देवियां हैं, तो यहाँ हमने इस श्री यंत्र में समस्त देवियों को स्थापित कर दिया है, जितनी देवियां हैं, और उनका पूजन हो रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये नित्या देवी का स्वरूप है, ये 15 नित्या देवियां हैं और बीच में फिर शिवलिंग है। ये संपूर्ण नित्या देवियां और आवरण शक्तियां इसके साथ और योगिनियां मौजूद हैं। ये समस्त नित्या देवियों का भी पूजन है इसके अंतर्गत। तो आप देखेंगे संपूर्ण श्री यंत्र जो है हर प्रकार से इसके अंदर देवियां निहित है। और आप उधर देखेंगे तो ये गुरु मंडल, षोडश गुरु मंडल, जिसमें अंदर विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि ये सब आते हैं और बहुत ही दिव्य ऋषि मुनि षोडश गुरु इस पूरे के पूरे षोडश गुरु मंडल में आते हैं। क्योंकि श्री यंत्र का पूजन बिना गुरु मंडल पूजन के अधूरा है। गुरु के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए षोडश गुरु मंडल का पूजन अनिवार्य होता है। तो यह षोडश गुरु मंडल है। इसके साथ ही आप देखेंगे ये 64 योगिनियां मंडल है, क्योंकि योगिनियों का अध्यात्म में बहुत स्थान है। यह एक प्रकार की चाबियां होती है, कुंजी होती है हर साधना को खोलने की, और ये बहुत जल्दी अपने साधक को अध्यात्म मार्ग में
जो है अग्रसर कर देती हैं। तो ये 64 योगिनी मंडल भी इसी श्री यंत्र के साथ आता है, ताकि संपूर्ण रूप से आप इस श्री यंत्र का पूजन कर सकें और समस्त पूजन जो है निर्विघ्न रूप से हो सके। तो आप देखेंगे अगर इन सबको हम मिलाएं तो करीबन 200 के आसपास ये समस्त देवियां हमारे सामने मौजूद हैं। तो जब ये सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी तब ये समस्त शक्तियां एक्टिवेट होकर पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र से चैतन्य हो जाएगी। तो इसमें से रेडिएशन निकलती है, इसमें से ऊर्जा निकलती है और एक साधक क्या एक आम आदमी भी महसूस कर सकता है कि वाकई ये यंत्र जो बना है यह दिव्यतम यंत्र है, क्योंकि इसमें हमने किसी मेटल का पूजन ना करके साक्षात देवियों को स्थापित कर दिया, हर देवी की मूर्ति स्थापित कर दी है और इन सभी मूर्तियों को जागृत और प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी हम आपको इस यंत्र के साथ संपूर्ण रूप से सिखाते हैं, ताकि आपका जो जहाँ भी आप इसको स्थापित करें अपने मंदिर में, साधना कक्ष में, तो वह साधना कक्ष पूर्णतः जागृत हो सके, चैतन्य हो सके और ऐसा वातावरण वहाँ बन सके जो अपने आप में दिव्य हो, आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सके। इस प्रकार का यह श्री यंत्र जो है बनाया गया है। यह एक और प्रकार है, सब कुछ सेम है, बस इसमें हमने कॉपर का मेटल यूज़ किया है। नीचे जो प्लेट है यह 3 mm की कॉपर की प्लेट है और ये अलग अलग उसमें उपलब्ध है। ये 2x2 में है। इसमें जो मंडल्स हमने वहाँ दिखाए वो अलग से आएंगे, उनको आपको अलग से स्थापित करना पड़ेगा। तो यह और वो तकरीबन सेम ही है, बस वो बोर्ड पे है, HDMR बोर्ड पे है। तो बहुत लोगों का मानना है कि भाई मेटल का ही होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे किसी भी माध्यम का हो, अगर हमने मूर्ति लगा दी है तो मेन जो उस श्री यंत्र की ताकत है मूर्ति पे आधारित होगी। हालांकि फिर भी अगर कुछ लोगों का डाउट रहता है तो वह जो है तांबे की प्लेट पे हम ले सकते हैं, कॉपर प्लेट पे इसको हमने बनाया गया है फुल ज्योमेट्री के साथ, और संपूर्ण मूर्तियां जो है इसके अंदर भी आवरण की उसी प्रकार से स्थापित कर दी गई है, ताकि पूर्णतः चैतन्य के साथ ये हम कर सकें। इसका जो साइज रहता है वो 2x2 रहता है और जो हमारा बोर्ड का साइज रहता है वो 4x4 का रहता है। तो कोई सा भी श्री यंत्र लिया जा सकता है और अपने जीवन को पूर्णतः जागृत और आध्यात्मिक मार्ग में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है।